बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, तारीख की मशहूर तरीन शख्सियात में से एक कदीम मिस्र के फिरौन तूतन खामन को आमतौर पर एक तिलस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है और मिस्री द्योमालाओं और तारीखी तज़किरों में भी इसे बहुत ही हैबत और जलाल वाला फिरौन जाहिर किया जाता है। लेकिन एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब इसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है। माहिरीन आसारे कदीमा, साइंसदानों, इल्म बशराहत, तारीखदानों और माहिरीन ने मिलकर एक तवील तहकीक की। उन्होंने मिस्री शहर गिज़ा में फिरौन के मकबरों के शहर में मौजूद तूतन खामन के ढांचे और बाकियात पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीक की और ताकतवर कंप्यूटर से बनाए गए 2000 जिस्मानी नकूश की मदद से इसके जिस्म और खदोखाल की तस्वीर तैयार कर ली। हकाइक से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि ये फिरौन कदरे जनाना जिस्म का मालिक था। इसका बायां पांव टेढ़ा था और बीमारी और कमजोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों था? तूतन खामन, इसके वालिद अखनातून और वालदा के डीएनए नमूनों के तज्जिये से आखिर ऐसी कौन सी तहकीक सामने आई है कि जिसे शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, फिरौन की जिस्मानी खामियों और कमजोरियों की आखिर वजह क्या थी? ये जिसामत में ऐसा क्यों था? इस बारे में माहिरीन की तहकीकात का नतीजा क्या निकला, वो भी आज के वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि फिरौन की लाश की पहचान किस तरह से मुमकिन हुई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, कुरान मजीद में एक जगह फिरौन के मुताल्लिक इरशाद होता है, अल्लाह ताला ने फिरौन को मुखातिब करके फरमाया है कि ग़रक़ाबी के बाद हम तेरे बदन को पानी से निकाल देंगे ताकि तेरा बदन पिछले लोगों के लिए कुदरत खुदाबंदी की निशानी और इबरत बन जाए। दूसरों की इबरत के लिए फिरौन की लाश को दरिया की मौज के जरिए बाहर डाल दिया, जिसको देखकर लोगों ने इसकी हलाकत का यकीन कर लिया और ये लाश सबके लिए नमूना इबरत बन गई। दोस्तों, माहिरीन आसारे कदीमा, तारीखदानों, साइंसदानों और इल्म बशराहत ने तहकीक की। उस तहकीक से ये बात सामने आई है कि फिरौन की जिस्मानी खामियों, कमजोरियों की असल वजह यह थी कि उसके वालिदैन आपस में बहन भाई थे और उनके इस शर्मनाक ताल्लुक की वजह से जो पैदा हुआ वो फिरौन था। और यही वजह थी कि वह जिस्मानी तौर पर बहुत सारी खामियों के साथ साथ जनाना जिस्म का मालिक था। 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था, या इनकी बाकियात कहाँ हैं, या कहीं हैं भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं थी। सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बस तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूबकर मरने के बाद समंदर ने इसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और उसे इसी तरह हनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता के फिरौनों की हनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गईं। इनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में
इस फिरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई के दावे करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 में मिस्र के एक शहर अल गौरनिया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाई नील के किनारे के करीब तबीसा के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहां वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था। ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसारे कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। नीज जदीद साइंसी जराए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बोकाई ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़र्रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए हैरत की बात थी। उसने इस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। उसे इल्म था कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। उसने इस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत 90 ता 92 का तर्जमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर इसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और बहुत वाज़ेह था। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई है कि इंटरनेट की एक क्लिप पर रसाइल और जराइद पर, टीवी चैनल्स पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने करीह और पिचकी काबिले तर्स हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मोरिस ने आयात का तर्जमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह का नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह।